हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो फाइनली हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गुडविल। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल का सारा क्लासेस नहीं करी है तो सबसे पहले आप उसे फिनिश कर लो। उसके बाद आप गुडविल शुरू करो। इससे क्या होगा, अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे क्लास करते हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलो, चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है गुडविल, मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो सर, चैप्टर का तो नाम बहुत बड़ा है। हाँ, अब देखो गुडविल के अंदर हमें इस चैप्टर में क्या सब सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मीनिंग, गुडविल क्या होता है और गुडविल की कैसे जन्म होती है, यानी गुडविल के बारे में समझेंगे। गुडविल का क्या सब नेचर होता है, गुडविल किस नेचर के कैटेगरी में आता है उसको समझेंगे। कौन कौन से फैक्टर जो है गुडविल को अफेक्ट करते हैं जिसके वजह से गुडविल का वैल्यू अफेक्टेड होता है, और फिर फाइनली जाके समझेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, तो देखो मीनिंग, नेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये तो आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रहेगा जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है गुडविल, क्या होता है गुडविल के नेचर क्या है और गुडविल का कैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गुडविल इंपैक्ट करता है। और जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन है, ये इसमें हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही मजेदार रहने वाला है गुडविल का चैप्टर, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे गुडविल क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। ठीक है, गुडविल क्या होता है इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, एक व्यक्ति है रामू। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामू। वो बेकरी का दुकान में बहुत दिनों से काम कर रहा है। ठीक है, रामू के पास बेकरी का एक शॉप है। बेकरी का शॉप है। 25 ईयर से रामू इस बेकरी दुकान को, इस बेकरी के शॉप को चला रहा है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा मार्केट में रेपुटेशन है, बहुत अच्छे इसके लॉयल कस्टमर हैं। इसके पास जो है बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो रेगुलर बेसिस पे इसके यहां से बेकरी का सामान लेके जाते हैं। ठीक है, बट बेचारा रामू अब जो है 60 ईयर का हो गया है। अब वो चाहता है कि हम जो है रिटायरमेंट ले लें। ठीक है, अब वो बेचारा रिटायर करना चाहता है। अब चाहता है कि हम बेकरी के शॉप को बंद कर दें। ठीक है, तो सोचा क्यों ना हम बेकरी इतने 25 ईयर से हम चला रहे हैं, ठीक है, क्यों ना इस शॉप को हम बेच दें, किसी किसी के हाथों बेच देंगे तो हमारा दुकान भी, जो हमारे कस्टमर हैं उनको कहीं दूर अलग दुकान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, इस बेकरी को सेल कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसने देखा कि हमारे बेकरी के अंदर जितने भी एसेट हैं या जो भी इसका बेकरी का जितने भी एसेट वगैरह है, सब कुछ मिला के, दुकान वगैरह सब मिला के, इसके पास जो उसका प्रॉपर्टी है सब कुछ मिला के नेट एसेट इसका बनता है 5 लाख रुपीज। नेट एसेट कितना बनता है? 5 लाख। अब क्या किया, इसने बैनर लगा लिया कि चलो हमें इस दुकान को बेचना है। अब क्योंकि इसका बेकरी का दुकान तो बहुत फेमस था, इसके पास बहुत ही रेगुलर कस्टमर है, बहुत ही लॉयल कस्टमर सब थे, तो बहुत लोगों ने इसके दुकान में इंटरेस्ट दिखाया कि हमें ये दुकान खरीदनी है। ठीक है, तो बहुत सारे पर्सन आए इनकी दुकान को खरीदने के लिए। कोई बोल रहा है हमें 6 लाख में दे दो, कोई बोल रहा है 7 लाख में दे दो। तो अलग अलग बहुत सारे कस्टमर आए इनको दुकान को खरीदने के लिए। फाइनली इन्होंने एक अपने दुकान को सेल कर दिया अपने एक दूसरे दोस्त को जिसका नाम है मोहन, और वो 8 लाख में फाइनली बेचा, क्योंकि इनके पास बहुत सारे लोग आते थे इनके दुकान को खरीदने के लिए। ठीक है, अब जरा बच्चों आप सोचो कि इनके दुकान की नेट एसेट, यानी जितना इन्होंने पूंजी लगा रखा था उस दुकान में, जितने भी संपत्ति थे सब मिला के 5 लाख के नेट एसेट थे, बट इन्होंने 8 लाख में मोहन को फाइनली अपना बेकरी का दुकान बेचा। जरा सोचो कि इतने पैसा, जो आप देखो एक्स्ट्रा पैसा इनको मिला है, कितना मिला है? एक्स्ट्रा मिला है इनको
इनका दुकान का वैल्यू था 5 लाख, बट इनको मिल गया 8 लाख। तो फाइनली इनको 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिला है। अब ये जो 3 लाख एक्स्ट्रा दिया है मोहन, क्या वो पागल है? वैसे ही दिया, 5 लाख का सामान को उसने 8 लाख में खरीद लिया। क्या उसको पता नहीं है कि उसने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए है? बिल्कुल उसको पता है। बट वो क्यों 3 लाख एक्स्ट्रा पे किया है? क्योंकि इनका जो बेकरी का दुकान था, इनके बेकरी के दुकान में इतने लॉयल कस्टमर थे, बहुत सारे लॉयल कस्टमर थे जो इनके यहां से ही खरीदने के लिए, बेकरी का सामान खरीदने के लिए दूर दूर से आते थे। तो इसको पता था, मोहन को पता था कि अगर मैं नया बेकरी का दुकान खोलूं, ठीक है, तो पता नहीं मेरे पास कस्टमर आएंगे भी कि नहीं, क्योंकि मुझे अपनी दुकान को मार्केट में जमाने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। बट ये दुकान ऑलरेडी पहले से चल रहा है और इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लॉयल कस्टमर इनके पास हैं, क्योंकि इनके ब्रांड का जो है, ब्रांड का एक पहचान है। रामू का बेकरी बहुत ही फेमस है, बहुत सारे आसपास के लोग जानते हैं। तो इनके ब्रांड का एक रिकॉग्निशन है, ब्रांड का रिकॉग्निशन है, ठीक है। इनके मार्केट में इस दुकान का बहुत बड़ा रेपुटेशन है, ठीक है। तो इन सब वजहों से, रेपुटेशन, लॉयल कस्टमर, इन सब वजहों से क्या कर रहा है मोहन जो है 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा है। अब ये जो 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा है बच्चों, इसी को हम लोग अकाउंट्स के टर्म में गुडविल के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिजनेस के टर्म में आप बोलो तो बिजनेस के टर्म में ये जो 3 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहा है, इसी को गुडविल बोलते हैं, ठीक है। हम अगर किसी को जो उसका नेटवर्थ है उसके बिजनेस का, उससे अगर ज्यादा पे कर देते हैं, किस वजह से? क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा मार्केट में रेपुटेशन है, उसके कम्युनिटी में रेपुटेशन है, बहुत अच्छा कस्टमर बेस है, बहुत ही अच्छा उनका मार्केट में ब्रांड बना हुआ है, ब्रांड की अपनी एक पहचान है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको कभी मम्मी बोली होगी कि जाओ दुकान से, अंकल के दुकान से नमक लेके आ जाना, ठीक है। तो आप जब दुकान जाते हो तो दुकानदार बोलता है बहुत सारा नमक है, एक नॉर्मल बहुत अलग अलग ब्रांड का नमक है और एक टाटा नमक है, तुम कौन सा नमक लोगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर अंकल टाटा नमक दे दो। तो बोला कि देखो नॉर्मल सॉल्ट जो है इसका वैल्यू 15 रुपया है, बट टाटा नमक का वैल्यू 18 रुपया, 3 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आप फिर भी बोलोगे हाँ फिर भी टाटा नमक दे दो। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, किस वजह से? ब्रांड के वजह से। कि नॉर्मल नमक तो वही जो ओरिजिनल प्राइस है नमक का 15 रुपया ही है, बट आप 18 रुपया, 3 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो टाटा नमक के नाम पे। क्यों? क्योंकि उसके साथ, उस नमक के साथ टाटा का ब्रांड जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप जानते हो कि टाटा अपने कस्टमर के लिए बहुत लॉयल होता है, और वहां पे अगर कोई आप टाटा का कोई प्रोडक्ट और सर्विस लेते हो ना, तो वहां पे कभी भी धोखाधड़ी या किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत पहले से टाटा को जान रहे हो। क्योंकि टाटा का मार्केट में, पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में उसकी एक पहचान बनी हुई है। तो आप क्या कर रहे हो? ब्रांड के नाम पे आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। यही बच्चों गुडविल कहलाता है। आई होप गुडविल का एटलीस्ट आइडिया लग गया होगा कि गुडविल क्या होता है, और गुडविल मतलब किस तरह से एक गुडविल का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम करते, अच्छे प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत लंबे समय से कस्टमर के लिए लॉयल रहते हैं, उनका बिजनेस कस्टमर के फायदे के लिए हमेशा सोचता है, इसीलिए एक ब्रांड बनता है, एक रेपुटेशन बनता है। तो उसके वजह से कस्टमर एक्स्ट्रा पेमेंट करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, ठीक है। चलो अब आप लोग साथ में गुडविल क्या होता है इसके बारे में भी आप लिखोगे कि गुडविल हम किसे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी भी 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि गुडविल, व्हाट इज गुडविल, गुडविल को डिफाइन करो, ठीक है। तो चलो आप लोग साथ में, मेरे साथ में फटाफट लिखते चलो गुडविल क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल को हम एक इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, विच इज द रिजल्ट्स ऑफ गुड नेम। गुड नेम, अच्छे नाम की वजह से इसका जो है जन्म होता है गुडविल का,
गुड नेम। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है विच इज द रिजल्ट ऑफ गुड नेम और रेपुटेशन इंजॉयड, रेपुटेशन इंजॉयड बाय अ फर्म, इसके द्वारा, फर्म के द्वारा, दैट enables it to earn higher profit, to earn higher profit than the normal profit, than the normal profit। अब देखो बच्चों, हमने क्या बोला, गुडविल क्या है? सबसे पहले हमने बात करी कि गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट क्यों है? क्योंकि देखो, आप कस्टमर के लॉयल्टी को, ब्रांड की रिकॉग्निशन के, बिजनेस की रेपुटेशन को आप फील कर सकते हो, लेकिन आप उसे फिजिकल टच नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते हो, बट आप उसको महसूस कर सकते हो। ठीक है, यानी कि गुडविल के अंदर इंटेंजिबल एसेट होने के फीचर है, इसीलिए गुडविल को बोला गया है कि गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो किस वजह से पैदा होता है, यानी उसका किस रिजल्ट की वजह से? तो एक तो गुड नेम की वजह से होता है, ठीक है, अच्छे नाम और रेपुटेशन जो इंजॉय करती है फर्म, यानी फर्म का जो अच्छा नाम और रेपुटेशन होता है, उसके रिजल्ट की वजह से गुडविल बनता है। और इसके मदद से क्या होता है? हायर प्रॉफिट अर्न करते हैं देन द नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस बात को आप समझो कि गुडविल के वजह से, ठीक है, गुडविल के वजह से, ड्यू टू गुडविल, गुडविल के वजह से आप क्या कर रहे हो? आप हायर प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, ड्यू टू गुडविल बिजनेस क्या होती है? हायर प्रॉफिट कमाती है। बिजनेस अर्न हायर प्रॉफिट, बिजनेस अर्न हायर प्रॉफिट एज कंपेयर टू नॉर्मल। ठीक है, बिजनेस क्या करती है? हायर प्रॉफिट कमाती है देन द नॉर्मल प्रॉफिट। मैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया टाटा सल्ट का। ठीक है, मार्केट में जो छोटे मोटे कंपनी है वो 15 रुपया के रेट से टाटा सल्ट को बेच रही है, बट वहीं पे टाटा सल्ट जो है 18 रुपया ले रही है। तो यानी एक्स्ट्रा जो 3 रुपया प्रॉफिट कमा रही है ना, वही गुडविल है बच्चों। क्योंकि टाटा ने उस तरह से अपनी ब्रांड को एक क्या बोलते हैं, ब्रांड को एक अच्छा जो है एक टच दिया और अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि अच्छे नाम और रेपुटेशन की वजह से एक फर्म को मिलता है, और इसके वजह से फर्म हायर प्रॉफिट कमाती है देन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो आई होप आपको गुडविल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं ओरिजिन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का जो जन्म होता है किस वजह से होता है। ठीक है, हमने गुडविल की बात कर ली कि गुडविल क्या होता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो कि एक बिजनेस फर्म को मिलता है उसके नाम और रेपुटेशन की वजह से, और उस गुडविल की वजह से बिजनेस फर्म क्या होती है? नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक हायर प्रॉफिट कमाती है। तो सर आपने गुडविल का मतलब तो बता दिया गुडविल क्या होता है, बट ये भी बता दो कि गुडविल कहां से एराइज होता है। गुडविल, आप इसको हिंदी में लिख लो कि गुडविल कहां से एराइज होता है, गुडविल कहां से जन्म लेता है, इस तरह से आप बोल सकते हो। गुडविल कहां से जन्म लेता है, उसका वजह क्या है, किस वजह से गुडविल एराइज होता है। तो देखो बच्चों, हमने डिफिनीशन में भी बात करी कि सबसे पहला रीजन है गुडविल का ओरिजिन होने का, वो है बिजनेस का रेपुटेशन। सबसे पहला वजह है बिजनेस का रेपुटेशन। अगर एक बिजनेस का पॉजिटिव रेपुटेशन होगा, अच्छा रेपुटेशन होगा, तो उस बिजनेस का गुडविल भी अच्छा होगा। बिजनेस का रेपुटेशन, और ये बिजनेस का रेपुटेशन किस वजह से होता है? एक बिजनेस का रेपुटेशन कैसे बढ़ता है? तो सबसे पहली बात तो एक बिजनेस लंबे समय से चलता है तो आप उस पर ज्यादा भरोसा करोगे। यानी आप अगर कोई बिजनेस लंबे समय से आप देखते होंगे कि अगर कहीं भी जाते हो मार्केट में,
ठीक है, तो आपको लिखा होगा किसी दुकान के पास कि ये दुकान 20 साल से चल रही है, 25 साल से चल रही है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को उस दुकान पे भरोसा आता है कि ये दुकान बहुत लंबे समय से कस्टमर को सर्व कर रही है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के गुड्स और सर्विस मिलते होंगे। अब देखो, केवल समय अच्छे लॉन्ग टर्म से बिजनेस चल रही है, इसी से केवल आपका रेपुटेशन नहीं बढ़ेगा। ऐसा होगा कि लॉन्ग टर्म से तो आप कर रहे हो लेकिन आप कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहे हो, अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड सर्विस नहीं दे रहे हो, तो फिर आपका गुडविल तो डाउन हो जाएगा, आपका निगेटिव गुडविल बनेगा, यानी आपका रेपुटेशन जो है निगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो पासेज ऑफ टाइम के साथ साथ आपका गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस पे भी फोकस करना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे भी फोकस करना है। केवल समय के साथ आपका ऐसा नहीं कि गुडविल बढ़ता जाएगा, आपको अच्छा क्वालिटी दोगे गुड्स का, सर्विसेज का, तभी तो आपका कस्टमर आपके प्रति लॉयल होगा। ठीक है, तो एक तो होता है बिजनेस रेपुटेशन। अगर दूसरा बात करें तो ट्रस्ट एंड कस्टमर लॉयल्टी। अगर कोई कस्टमर आपसे लॉयल है, आपके धंधे से लॉयल है, तो उसके वजह से भी गुडविल अराइज होता है। बहुत सारा आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं कि हम बोलते हैं कि हम फलाने की दुकान से ही हम सामान लेंगे, क्योंकि उनके प्रति उनका ट्रस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसे ग्रुप ऑफ कस्टमर होते हैं तो उनके वजह से गुडविल बनता है उस बिजनेस का। ठीक है, थर्ड बात आती है ब्रांड रिकॉग्निशन। थर्ड आती है ब्रांड रिकॉग्निशन। अब देखो, ये जो थर्ड है वो फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे बिजनेस का रेपुटेशन बनता है तो साथ में ब्रांड की भी अपनी पहचान बनती है। ठीक है, अब देखो, बिजनेस रेपुटेशन और ब्रांड रिकॉग्निशन में बच्चे कंफ्यूज होते होंगे। ठीक है, अब जरा सोचो, एक टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि आपने सुना होगा टाटा टेलीकम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, टाटा स्टील आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उस ग्रुप के अंदर, टाटा ग्रुप के अंदर कोई ऐसी कंपनी हो जो बिजनेस की रेपुटेशन के मामले में थोड़ी वीक हो, थोड़ी कमजोर हो। ठीक है, पर जब बात आती है टाटा ब्रांड की, तो टाटा ब्रांड इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ब्रांड और बिजनेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको समझना होगा। तो एक बिजनेस का जो गुडविल बनता है वो बिजनेस के रेपुटेशन के साथ साथ ब्रांड की रिकॉग्निशन यानी ब्रांड की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, आपका धंधा में अच्छा पॉजिटिव रेपुटेशन के साथ साथ आपके ब्रांड की अच्छी पहचान होनी चाहिए, लोग आपके ब्रांड के साथ जुड़ना पसंद करें। तो ऐसे ब्रांड के वजह से आपके गुडविल क्या होते, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। कभी कभी आपसे अगर पूछेगा कि क्या सब गुडविल के ओरिजिन होते हैं, तो आप बता सकते हो कि गुडविल जो होता है बेसिकली अराइज होता है बिजनेस के रेपुटेशन की वजह से, कस्टमर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट की वजह से, और ब्रांड रिकॉग्निशन के वजह से। चलो बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं गुडविल के फीचर्स की, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स के। फीचर का मतलब क्या होता है सर, गुडविल के अंदर क्या सब गुण है। ठीक है, गुडविल के अंदर क्या सब गुण है, गुडविल की पहचान कैसे करेंगे, तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके फीचर्स के बेसिस पे हम उसकी पहचान करते हैं। जैसे आप जाते हो, मान के चलो मोबाइल फोन की दुकान पे, तो आप बोलते हो कि इस फोन का क्या फीचर्स है, फीचर्स हमें बताओ। तो वो बताता है कि देखो इसमें इतना 60 मेगापिक्सल कैमरा है, उसमें इस मोबाइल के अंदर ये सब क्वालिटी है, वो सब क्वालिटी है। तो आपको अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं गुडविल के अंदर क्या सब क्वालिटी है, गुडविल के अंदर क्या सब फीचर्स है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला फीचर क्या है जो हमने डिफिनीशन के अंदर ही देखा था कि गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। तो इसको लिखेंगे इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट यानी जिसे हम ना देख सकते हैं, जिसे हम ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो देखो, गुडविल के अंदर वो सारे गुण आते हैं जो एक इंटेंजिबल एसेट के अंदर आते हैं। क्या सब गुण,
क्योंकि देखो गुडविल किस वजह से अराइज होता है, बिजनेस के रेपुटेशन की वजह से। क्या आप रेपुटेशन को टच करके देख सकते हो, जैसे एक बिल्डिंग को, एक मशीन को, एक लैंड को, एक मोबाइल को, एक लैपटॉप को, एक फर्नीचर को आप देख सकते हो। ये सब सारे जो है टेंजिबल एसेट है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। बट क्या बिजनेस के रेपुटेशन को आप छू के देख सकते हो क्या? एक कस्टमर के लॉयल्टी को आप क्या छू के देख सकते हो? बस आप फील कर सकते हो कि ये मेरा लॉयल कस्टमर है। तो एक गुडविल के अंदर इंटेंजिबल एसेट के गुण हैं, इसीलिए गुडविल को क्या बोला जाता है? एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल का मतलब हमेशा समझा करो, इंटेंजिबल का मतलब होता है कांट टच एंड सीन, जिसे हम छू के नहीं देख सकते हैं, छू के और देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसे ना तो छू सकते हैं ना देख सकते। तो वो सारे गुण गुडविल के अंदर मौजूद है, ठीक है। चलो अब सर दूसरा क्या होता है फीचर, दूसरे गुण क्या होते हैं? तो कभी कभी जो नासमझ होते हैं, जिनको जिस अकाउंटेंट को उतनी समझ नहीं होती है, वो समझती है बस ये गुडविल है, इसका क्या वैल्यू होगा, ये फिक्टिटियस एसेट है। बट ऐसा नहीं है, गुडविल का अपना एक वैल्यू है। गुडविल की वजह से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप इसे हमेशा बोलेंगे इट इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट, इट इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट, फिक्टिटियस एसेट। आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट क्या होता है? बनावटी एसेट, यानी जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो क्या गुडविल का कोई वैल्यू नहीं होता? क्या बात कर रहे हो सर, अभी आपने पढ़ाया कि गुडविल की वजह से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। तो जब कभी भी आपसे कभी कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जाए कि क्या गुडविल एक फिक्टिटियस एसेट है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, गुडविल एक फिक्टिटियस एसेट नहीं है, गुडविल की एक वैल्यू है। गुडविल की वजह से हम बहुत सारे प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड, तीसरे गुण क्या है, ठीक है। तो गुडविल की वजह से हम हायर प्रॉफिट कमाते हैं, ये भी तो एक गुण है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, ये हमें हायर प्रॉफिट यानी ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि एग्जांपल दिया था टाटा सल्ट की, ठीक है। टाटा सल्ट क्या होता है? नॉर्मल सल्ट के कंपेयर में ज्यादा दामों में बिकता है। क्यों? क्योंकि उसका गुडविल, इसका मार्केट अच्छा होता है, ठीक है। इसीलिए गुडविल हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में क्या करती है? मदद करती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फोर्थ क्या है? जो गुडविल का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल, ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, ठीक है। एंड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। अब देखो बच्चों, गुडविल का जो वैल्यू होता है वो सब्जेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि एक गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जो आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, एक बिजनेस का गुडविल निर्धारित करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस का जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट बिजनेस बनाती है या जो सर्विस देती है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बेसिस पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। अगर आप जरा सोचो कि एक बिजनेस का प्रोडक्ट गुड्स जो बनाती है, मान के चलो एक कोई कंप्यूटर बनाने की कंपनी है, अगर उस कंप्यूटर की अच्छी क्वालिटी होगी तो ऑब्वियसली उस कंपनी का रेपुटेशन, गुडविल अच्छा होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में ही खराबी होगी तो उसका गुडविल कितनी, आप समझ सकते हो कि उसका गुडविल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक गुडविल को वैल्यू करने के लिए बहुत सारे फैक्टर, तो मैंने पहला फैक्टर की बात करी कि क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। दूसरा, आपका बिजनेस कहां पे है, किस लोकेशन पे है, ठीक है। आप बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस देते हो, लेकिन आप किसी जंगल के अंदर बिजनेस करोगे तो बताओ आपके बिजनेस का रेपुटेशन, आपके बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा, क्योंकि आपका जियोग्राफिकल लोकेशन अच्छे जगह पे होना चाहिए, एक सही जगह पे होना चाहिए जहां पे आपके कस्टमर आपके पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करती है, जो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि गुडविल क्या होता है, सब्जेक्टिव नेचर का होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड होता है गुडविल का वैल्यूएशन।
ठीक है, चलो उसके बाद सर एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, गुडविल इज कनेक्टेड विथ बिजनेस। अब भाई साहब ये तो सही है, गुडविल बिजनेस के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, गुडविल इज कनेक्टेड विथ बिजनेस, गुडविल इज connected with business. It cannot be sold separately. It cannot be sold separately. It cannot be sold separately from business. अब सर ये क्या आपने बोल दिया? अब देखो मैं बोल रहा हूं कि एक गुडविल बिजनेस के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेकरी का, उन्होंने बेकरी बेचने का जब बात की तो उनको गुडविल का दाम साथ में मिल गया। आप बोलोगे कि बिजनेस तो हम करेंगे, हम गुडविल को बेच देते हैं, ठीक है। आप गुडविल को कभी भी बिजनेस के साथ ही बेच सकते हो, बिजनेस से अलग नहीं बेच सकते हो, क्योंकि वो गुडविल आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है। तो हमेशा गुडविल को बिजनेस के साथ ही आप बेच सकते हो, अलग से नहीं बेच सकते हो। क्लियर हो गया? अगर आपको ये कभी पूछा जाए कि क्या हम गुडविल को अकेले में बेच सकते हैं, सेपरेटली बेच सकते हैं, कभी भी नहीं बेच सकते। गुडविल को हमेशा बिजनेस के साथ बेचने की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस को हम अकेले इंडिविजुअली कभी भी हम बेच नहीं सकते हैं। तो ये सब 5 गुण है बिजनेस गुडविल के अंदर, ठीक है। सबसे पहला क्या है? इंटेंजिबल एसेट है गुडविल। दूसरा ये फिक्टिटियस एसेट नहीं है। तीसरा गुडविल की वजह से हम ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। चौथा गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है सब्जेक्टिव होता है और बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। और गुडविल हमेशा बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, कभी भी हम इसे अलग से बेच नहीं सकते हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे जब आपको फीचर्स बता रहा था तब बताया था कि गुडविल बहुत ही सब्जेक्टिव होता है और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि गुडविल का क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से, अब क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, उसके वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपको 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जरा सोचो, सबसे पहला तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया था कि आपका जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपका क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप किस तरह का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हो, उसका क्वालिटी क्या है, उस पे आपका गुडविल का वैल्यूएशन डिपेंड करेगा। ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया कि अच्छा क्वालिटी देंगे तो हमारा गुडविल बढ़ेगा, खराब क्वालिटी देंगे तो हमारा गुडविल घटेगा, ठीक है। अब सर दूसरा बात कर लेते हैं, इफिशिएंट मैनेजमेंट। दूसरा क्या मैं बोल रहा हूं? इफिशिएंट मैनेजमेंट। ये क्या होता है? अब देखो, जो बिजनेस को चलाने वाले हैं, जो बिजनेस को चलाते हैं, जो बिजनेस के बोल सकते हो आप ऑनर होते हैं, जो धंधा कर रहे होते हैं, उनको मैनेजर बोला जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है। जो मेनली बिजनेस को चलाते हैं, वो अगर अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे तभी बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा, ठीक है। अगर वो केवल सब लोग अपने स्वार्थ पे रहेंगे, मैनेजमेंट केवल अपना फायदा देखेगा, कस्टमर के बारे में नहीं सोचेगा, तो कभी भी उस बिजनेस का गुडविल अच्छा नहीं हो सकता। एक मैनेजमेंट को इफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। आपने बिजनेस स्टडी के क्लास में आपने सुन रखा होगा इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस, कि हमको टाइम पे गुड्स भी देना है और साथ में क्या होना चाहिए, वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी भी मेंटेन होना है और टाइम पे प्रोडक्ट को डिलीवर भी करना है। तो वैसे को इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बोला जाता है। तो हमारा जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो इफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी वो एक अच्छे गुडविल को जनरेट कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी लोकेशन की भी बात करी थी सर आपने, कि अच्छा लोकेशन पे होगा, सही लोकेशन पे होगा, फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल का मतलब होता है जो कस्टमर के लिए फेवरेबल हो। अगर फेवरेबल लोकेशन पे अगर आपका बिजनेस होगा, ठीक है, तो फिर आपका बिजनेस का गुडविल भी अच्छा होगा। अब बहुत बड़ी कंपनी है तो आपको मेन मार्केट के अंदर, जो इंडिया का जो टॉप सिटी है उसके अंदर आपको उसके ब्रांच वगैरह ओपन करने होंगे। आप मान के चलो किसी छोटे से गांव में करते हैं, वहां पे कस्टमर पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फिर आपके बिजनेस का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, बिजनेस का रेपुटेशन कैसे बढ़ेगा। और अगर बिजनेस का रेपुटेशन, कस्टमर बढ़ेगा तभी तो रेपुटेशन बढ़ेगा, तो उस केस में आप गुडविल अच्छे से जनरेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपका लोकेशन क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, कस्टमर का फेवरेबल होना चाहिए, जहां पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर पहुंच सकता है, ठीक है। उसके बाद
चौथा पॉइंट होता है एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। ये क्या होता है, ये आपके लिए नया है वर्ड पेटेंट्स। देखो इसको समझते हैं, पेटेंट्स क्या होता है। देखो जब कभी भी कोई ऐसा नया इन्वेंशन होता है किसी भी गुड्स का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसका पेटेंट करा लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देते हैं, कोरोना आया तो बहुत सारी कंपनियां ने उसकी वैक्सीन बनानी शुरू करी, ठीक है। बट जो पहले वैक्सीन बनाई, ठीक है, उसने क्या किया, सबसे पहले जाके उसको, ऐसा नहीं कि वैक्सीन बनाई और तुरंत उसको मार्केट में लेके आ गया और बेचना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने क्या किया होगा, पेटेंट कराया होगा उस वैक्सीन की। यानी जब भी कोई प्रोडक्ट नया आप बनाते हो और आपको लगता है कि हम इस प्रोडक्ट के लीगल ऑनर हैं और आपको डर लगता है कि कोई दूसरा इसका कॉपी ना कर ले, तो सबसे पहले आप पेटेंट बना लेते हो, तो कोई दूसरा आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता है। तो अगर मान के चलो आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो आपके लिए, पूरे मार्केट के लिए नया है, तो आप उसका पेटेंट करा लेते हो। उस फायदे की वजह से क्या होगा, कस्टमर के नजर में आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि लगेगा कि इसी कंपनी के पास इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये नया प्रोडक्ट है, तो इससे क्या होगी, गुडविल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी नया प्रोडक्ट आपने बनाया होगा तो आपको उसको पेटेंट करा लेना चाहिए। अगर पेटेंट करा लेते हो तो आपके बिजनेस की गुडविल क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक्सेस टू सप्लाई। ये क्या होता है सर, एक्सेस टू सप्लाईज। अब देखो आपको ऐसे जगह पे आपको बिजनेस करनी चाहिए जहां पे आपको सारे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे, तभी तो आप अच्छे से धंधा करोगे, तभी तो आपका कस्टमर आपको ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या होगा, सेटिस्फाइड रहेगा, तो आपका गुडविल बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर फैक्टर होते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं अदर फैक्टर्स में आपको और भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि सेल सर्विस। अब देखो किसी कंपनी की सेल सर्विस अच्छा होता है, आपने सुना होगा कि आप मान के चलो आपने मोबाइल फोन खरीदने गए, तो आप सोचते हो कि जहां पे जिस कंपनी का सर्विस सेंटर अच्छा होगा, यानी जो अच्छी सर्विस देगी, वहीं पे आप वहीं उसी कंपनी का आप मोबाइल खरीदोगे, क्योंकि लगता है कि अगर आप मोबाइल खराब हो गया तो सर्विस सेंटर आसपास में होना चाहिए, यानी सेल सर्विस अच्छा होना चाहिए, कस्टमर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, कस्टमर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये सब बातें थी जो कि अफेक्ट करती है गुडविल के वैल्यूएशन को। तो हमने कितने बातें करी, एक तो बोली प्रोडक्ट का और सर्विस का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, इफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, लोकेशन फेवरेबल होना चाहिए, आपको पेटेंट करा लेना चाहिए, सप्लाई का एक्सेस होना चाहिए, और सेल सर्विस, कस्टमर मैनेजमेंट, ये सब अच्छा होगा तो आपके बिजनेस का गुडविल भी अच्छा होगा, ठीक है। चलो तो आज के क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने समझा गुडविल क्या होता है, गुडविल को अच्छे से समझा, गुडविल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, गुडविल का ओरिजिन कहां से होता है, गुडविल के क्या सब फीचर्स होते हैं, गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है किन किन बातों के वजह से अफेक्ट करता है। तो आपको अच्छे से समझ के इस सारे को नोट, सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसका नोट्स बना लेना है, अच्छे से समझ लेना है, और साथ में आपको इस क्विज का रिप्लाई आपको कमेंट्स करके बताना है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे गुडविल क्या होता है, 4 में से एक ऑप्शन है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, आपको कमेंट्स करके बताना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।